जब से आजम खान जी को रिहाई हुआ है उसके बाद कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन मायावती के तरफ उनका झुकाव कहीं ना कहीं दिख रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आजम खान को किस तरह से सारी एजेंसियां जो है उनको सरकार के दबाव में किस तरह से झूठे मुकदमे में फंसाया। उन पे बकरी चोरी से लेके बकरी अपहरण तक का मुकदमा दर्ज हो गया। जितने उनके सरकारी कॉलेज जो थे सरकारी ज़मीन पे थे सारे नियमित तरीके से था, लेकिन सरकार बिना आधार को उनको महीनों 2 साल के आसपास जेल में रखा। जेल में रखने के बाद फिर उनको जो है सरकार ने सिलेंडर करा दिया और सिलेंडर करा के सारे चीज़ों से वो बाहर जेल से बाहर है। तो वो स्वाभाविक है कि सिस्टम ने उनको तोड़ दिया, तो उनकी विचारधारा जो है सिस्टम की तरफ रहेगा, चाहे वो जिधर जाए, वह इशू नहीं है। लेकिन आज जो है उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी देश की अल्पसंख्यक लोग ये जान चुके हैं कि यह सरकार जो है जो इनकी बात को नहीं मानेगा उसको झूठे केस में फंसाएंगे, तोड़ने का काम करेंगे। इनकी यही नियत है। और आजम खान जो है वो अभी समय के अनुकूल समझौता किए हुए हैं। वो कभी भी जो है मायावती के तरफ हो या बीजेपी के तरफ हो, किधर भी जाएं तो फिर जहां रहेंगे वहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उनको सिस्टम के द्वारा वो सताए हुए हैं। नहीं, मायावती को लेकर के इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है, जब उनसे मीडिया से जब वो मुखातिब हो रहे थे तो उस दौरान उनसे सवाल पूछा गया जो आपका क्या कैसा है, मायावती की तरफ रुख मतलब कर सकते, तो वो कहते राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसका क्या मायने निकाला जाए? आप बीएसपी में शामिल होंगे आजम खान जी? आप एक बात जान लीजिए कि 2027 चुनाव जो है सर पे है और भाजपा जो है बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हार चुकी है, फिर बुरी तरह से हार की स्थिति में है। जो स्थिति आज देश के प्रधानमंत्री का है कि उनका भविष्य 2029 पार करने वाला नहीं है, उसी तरह योगी का नैया पार 27 के बाद में नहीं होने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी का जी दोनों के भविष्य खराब हो चुके हैं, क्योंकि देश की जनता जो है आज जो है सबसे नाराज अगर किसी से है तो दोनों ठगों से है, एक अविवाहित से और एक जोगी से। आज दोनों लोग जो है देश को लूटने का काम कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है समाज में जो माहौल बना हुआ है, तो ये चाहे जितने सिस्टम का दुरुपयोग कर ले, ईडी का कर ले, सीबीआई का कर ले, जितनी संवैधानिक एजेंसियां का दुरुपयोग कर ले, आम जनता जब सड़क पे इनके खिलाफ उतर जाएगी तो शायद इनको अपना झंडा और डंडा दिखाने के लिए नहीं बचने वाला है। 2027 हो तो चाहे 2029 तो मोदी जी पार करने नहीं जा रहे हैं। सरकार बीच में ही गिरने जा रही है। सरकार जो है ये आपस में ही लड़ के गिर जाएंगे। राकेश सिंह जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है आजम खान को फंसाया गया? क्योंकि सजा तो कोर्ट ने दिया। आप एक बात बता देते हैं, जांच करने वाला एजेंसी वही है और इंसाफ करने वाले वही लोग हैं। जब षड्यंत्र हो रहा है तो सरकार के इशारे पे षड्यंत्र होगा, जो कोर्ट में जाएगा साक्ष्य उसी के अनुकूल। जितने भ्रष्टाचारी लुटेरे थे, जब तक उनको हजार करोड़ का चार्ज था, सारे लोग भाजपा में चले गए, सारे चार्ज मुक्त हो गए। तो इनका इतिहास 10 साल का उठा के 11 साल का देख लीजिए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी का अगर कोई संस्थान है तो भाजपा की संस्था है। आज किसी एक भाजपा के मंत्री पर कोई इंक्वायरी हुआ नहीं हुआ। तो ये जो देश में भी जो दौर चल रहा है संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टी के नेताओं को डरवाने का, धमकाने के लिए, तो क्षेत्रीय पार्टी के नेता डर सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर की जो कांग्रेस की पार्टी जब अंग्रेजों से नहीं डरी, तो ये जो पिछलगुए थे, अंग्रेजों के जो दलाल थे, महात्मा गांधी के जो लोग हत्यारे थे, कल 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी के जो लोग हत्यारे थे आज वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। तो ये कहाँ से कांग्रेस पार्टी इन लोग से डरने वाली है? ये पब्लिक जो है अब जग चुकी है और आप इसका रिजल्ट बिहार चुनाव में देखने को मिल जाएगा कि इनका वोट चोरी, बिहार जो है आंदोलन की जननी है।